अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुज़श्ता रोज़ हमने सूरतुल बक़रा आयत नंबर 153 तक तिलावत और तर्जुमा मुकम्मल किया था। आज इंशाअल्लाह सूरतुल बक़रा आयत नंबर 154 से आगाज़ करेंगे। पहले तिलावत और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत्तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब व ला हुम युनज़रून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फ़ुल्कि अल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़अुन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबत्थ फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन वतस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़र बैनस समाइ वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। वमिनन नासि मन यत्तख़िज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल क़ुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। इज़ तबर्रअल्लज़ीना इत्तुबि'ू मिनल्लज़ीना इत्तबअू व रअवुल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रअू मिन्ना कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबि'ू ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले।
सूरतुल बकरा आयत नंबर 54 से तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। इससे पिछली आयत में कहा, क्या फरमाया गया था? ऐ ईमान वालो, सब्र से और नमाज से मदद लो, यानी ख़ुद को मजबूत कर लो और जान लो कि अल्लाह यकीनन साबिरों के साथ, सब्र करने वालों के साथ। एक इशारा कर दूँ, सब्र का एक नाक़िस और गलत और ख़तरनाक माना मशहूर है। मसलन मैं कमज़ोर हूँ, कोई ताकतवर मुझ पे कोई जुल्म करता है, मेरा कोई हक़ छीन लेता है, मैं बजाय अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने के क्या कहता हूँ? मैं तो सब्र करूँगा अल्लाह। ये सब्र का एक गलत मफ़हूम। सब्र का अगर असल माना आप लुग़त में देखें, वो है कि कोई चीज़ आपको अपनी जगह से हटा ना सके। अगर मैदान जंग में है तो सब्र क्या है? सब्र ये नहीं है कि मैं नहीं लड़ता, मैं घर जाके सब्र करता हूँ, भाग गया मैदान से। सब्र नहीं है। सब्र यानी मैदान में डट जाओ। गम में सब्र क्या है? रसूलुल्लाह का बेटा उनके हाथों में फौत हो रहा है, गोद में जान दे रहा है, रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू जारी है। एक शख्स कहता है, या रसूलुल्लाह आप भी रो रहे हो। समझा शायद ये बेसब्री है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये अल्लाह की रहमत है जो ऐसे मौक़ों पर आंखों से जारी होती है। लेकिन हम कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलते जिससे खालिक नाराज़ हो। जैसे कहते हैं, मेरे साथ ये क्यों हो गया, या अल्लाह ये कोई जवान के जाने का वक्त था, ये क्या, जैसे अल्लाह को नहीं पता था। ये जहालत और ईमान की कमी और बेसब्री ये होती है बेसब्री कि जो इंसान को कंट्रोल से बाहर, हद से बाहर निकाल दे। गम में भी होती है और खुशी में भी होती है। कुछ लोगों के पास जब तक मुसीबतें होती हैं तब तक बड़े कंट्रोल में, नेक, नमाजी, सब कुछ होता है। और अगर खुदा कोई दरवाज़ा खोल दे, दुनिया ज़्यादा आ जाए, कोई कुर्सी मिल जाए, कोई इक़्तिदार मिल जाए, तो फिर अंदर का असली जो जानवर है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो सब्र हर हाल में, मतलब क्या है? कंट्रोल में रखना खुद को। सब्र की एक तफसीर रोज़ा की गई। रोज़ा सब्र है। क्या? भूख लगी है लेकिन जो अल्लाह ने कहा लाइन क्रॉस नहीं करनी, नहीं है खाना, नहीं है पीना। सब्र है डटे रहना। कोई ना मुसीबत मुझे हिला सके, ना कोई खुशी मुझे हिला सके कि मैं ट्रैक रास्ता छोड़ दूँ। ये सब्र है। अल्लाह इनके साथ, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। जालिम के सामने सब्र क्या है? कि डट जाओ, ना कि जालिम को बद्दुआएं दो और करो कुछ नहीं ताकि वो और जुल्म में जुर्रत पैदा कर ले। ये गलत तसव्वुर है। ये सब्र नहीं होता। ये बुज़दिली का नाम चेंज करके सब्र रख दिया गया। हमें रिवायात में बताया गया कि जुल्म पर चुप करना खुद जालिम का साथ देने के मुतरादिफ, साथ देने के मुतरादिफ। और हमें यह बताया गया कि तुम पर नहीं, किसी पर भी जुल्म हो, तुमने जालिम के दुश्मन और मजलूम के मददगार बने। कूना लिज़्ज़ालिम क़स्मन व लिलमज़लूम औनन। अली का मानने वाला किसी पर भी जुल्म हो नहीं चुप कर सकता। अपने ऊपर नहीं, किसी पर भी हो, अली का मानने वाला हरकत में आता, बोलता है, अगर अली का मानने वाला हो। आयत नंबर 154 से हम आगाज़ करते हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। और न कहो उनको जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाते हैं कि ये मुर्दे हैं, ये मुर्दा है। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशउरून, तुम शऊर नहीं रखते उनकी ज़िंदगी का, तुम शऊर नहीं रखते, तुम इदराक नहीं रखते, वो नहीं मरे। ये समझने वाली बात है। मसलन ये अल्फाज जो है ना, ज़िंदगी और मौत, ये कई तरीके से इस्तेमाल होते हैं। मसलन फरमाया उलमा मट्टी के नीचे भी जिंदा है और जाहिल ज़मीन के ऊपर भी मुर्दा है। ऊपर चल फिर रहा है लेकिन मुर्दा है। लेकिन कोई ऐसा है कि जो ज़मीन के अंदर भी है वो जिंदा है। क्यों?
उसका असर अभी भी ऊपर बाकी है। उसकी बातों का असर आज भी, उसकी बातें रोशनी कर रही हैं। आज भी गोया वो बैठकर जो कोई इल्मी असर छोड़ गया, कोई नेकी की बात छोड़ गया, आज भी असर ले। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तुम समझते हो कि मरने के बाद तो ख़त्म और फलान और सारी चीज़ें छिन गई, वो ऐसी ज़िंदगी में तुम शऊर भी नहीं रखते उसका। ऐसा कहो ही ना उनको कि वो मुर्दा है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। ये उन लोगों से कहा जा रहा है जो नाकिसुल ईमान है। गोया आप आयत पे अगर गौर करें, कुरान गौर करने की चीज़ है। अगर आयत पर गौर किया जाए तो पता लग जाता है ये जिससे बात हो रही है इसमें क्या प्रॉब्लम था। ऊपर कहा जा रहा है न कहो उनको जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए, मर गए। इसका मतलब है कुछ लोग कह रहे थे बेचारा मर गया, इसने पता नहीं क्या, अभी तो जवान था, फलान था, मौत आ गई अल्लाह के रास्ते में। नाकिसुल ईमान अपने मसलन शुहदा को ये कह रहे थे। अल्लाह ने फरमाया ना कहो, जिंदा है, तुम शऊर नहीं रखते। और फिर तुम समझ रहे हो कि तुम जो है वो जो मर गए उन पर मुसीबत आ गई, तुम बच गए। अगर तुम मोमिन हो तो जान लो तुम्हारी आजमाइश होकर रहेगी। मुझसे और आपसे भी ये खिताब है, अगर मोमिन हो व और लनब्लुवन्नकुम, इसमें 3 दफ़ा ताकीद है, एक ला और एक नून पर जो तशदीद आई हुई है। हम तुम्हें आजमाएंगे, यकीनन 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 हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। बेशैइन, कुछ चीज से, जो क्या क्या हो सकती है, खौफ, भूख, जू, अमवाल की कमी, अफराद की कमी, नताइज की कमी। तुमने मेहनत की, वो नतीजा नहीं निकला, रुकावटें आ गई, सब कुछ हो गया। हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। तुम्हारे जिम्मे यह है कि तुम देखो तुम्हारी ड्यूटी क्या है इस वक्त, अल्लाह तुमसे क्या चाहता है, तुम वो करो। उसमें कोई खौफ का मकाम हो फिर भी नहीं भागना, भूख बर्दाश्त करनी पड़े फिर भी नहीं भागना, माल कम हो जाए तुम्हारा फिर भी मैदान नहीं छोड़ना, थोड़ा माल है थोड़े से ही चलो, और लोग तुम्हारे साथ कम है फिर भी चलो, नताइज देखो कि कम आ रहे हैं फिर भी ये पता है ये अल्लाह का रास्ता है, नहीं छोड़ो उसको। अगर ऐसा करोगे वह बश्शिरिस साबिरीन। अब देखिए सब्र का माना फिर इस आयत में ही वाज़ेह हो जाएगा कि कौन है साबिर, जो बर्दाश्त कर रहा है। अफराद कम में फिर भी डटा हुआ, माल कम में फिर भी डटा हुआ, यह सब्र है। डटना सब्र है, भागना सब्र नहीं है, चुप कर जाना अल्लाह बदला लेगा मैं तो सब्र करता हूं, ये सब्र नहीं है। ये जालिम को और जुर्रत देता है ये रवैया कि आज एक को मारा है कल एक और को मारेगा, सब चुप करते जाएंगे, उसकी बदमाशी में इजाफा होता जाएगा। और अगर एक ने किया है और आगे से उसको उसी तरह जवाब मिले तो फिर उसको अगली बार करते हुए थोड़ा सा सोचेगा कि मुझे आगे से उसी तरह का जवाब न मिल जाए। वह बश्शिरिस साबिरीन, और ए रसूल खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। हमने आजमाइश तो लेनी है, कुछ भाग जाएंगे, छोड़ देंगे आपको, जो डटे रहे आपके साथ रहे, खुदा का रास्ता ना छोड़े, उनको खुशखबरी सुना दीजिए। असलन हम तो ये देखें हम किसी आजमाइश में हैं भी या नहीं है। सुबह होती है बस एक रूटीन में चल रहे हैं, मशीन की तरह फलान ये वो करनी है। हमारी क्या आजमाइश हो रही है, हमारी जिंदगी में क्या आजमाइश है हमारी? क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है अगर तुम मोमिन हो तो फिर यकीन जान लो कि तुम्हारी आजमाइश होनी होनी। ऐसा ना हो कि मैं उस बच्चे की तरह हूं जो कमरे इम्तिहान में बैठे, इम्तिहान का टाइम शुरू हो गया, वो कहीं और तवज्जो करके बाहर कोई बंदर का तमाशा देख रहा है खिड़की से। हम ऐसे तो नहीं है, आजमाइश तो हतमन होनी होनी। वबश्शिरिस साबिरीन, कौन साबिरीन? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो लोग कि जब उन पर कोई मुसीबत आन पड़ती है तो क्या कहते हैं? नहीं कहते हाय मैं मर गया तो, हाय मैं ये हो गया तो, मेरे हाथ पले तो कुछ नहीं रहा, या अल्लाह मैं ही मिला था तुझे, दूसरे भी तो सारे हैं, जो बीमारी आती मुझे, ऐसे नहीं कहते। क्या कहते हैं?
जानते हैं खुदा की आजमाइश क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे, हम थे भी उसी के, जाएंगे भी उसी के पास, हमें तो मसला ही कोई, जिस मालिक के थे हम उसी मालिक के पास वापस इंतकाल हो जाएगा। इंतकाल का माना क्या होता है, ट्रांसफ़र, जैसे सिपाही का अफसर का ट्रांसफ़र होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहते हैं हम हैं ही अल्लाह के। ये सिर्फ मरने पे नहीं बोला जाता, ये हर मुसीबत पे बोला जाता है, ताकि अल्लाह की तरफ तवज्जो करके मुसीबत का एहसास कम हो जाए कि वो जो असल मालिक है, जिसके कंट्रोल में हर चीज़ है, वो ऊपर बैठा हुआ है। जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो बजाय जाहिलाना किस्म के जुमले बोलने के अल्लाह का जिक्र करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा। ये वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से दुरूद व सलाम है और अल्लाह की तरफ से उन पर रहमत नाजिल होती है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही हैं जो हिदायत याफ्ता है, मैदानों से भाग जाने वाले, आजमाइशों से भाग जाने वाले डर कर, ये नहीं, इन पर रब के दुरूद व सलाम नहीं होती, इन पर रहमत नहीं होती। हालांकि ये समझ रहे होते हैं शुक्र है मैं तो बच गया हूँ, शुक्र है मैं तो बच नहीं गया, शुक्र है मैं तो, बचता वो है जो फाइनली बच जाए और फंसता वो है जो फाइनली फंस जाए। मौजू तब्दील होता है। सफ़ा और मरवा जब इस्लाम आया और मुसलमानों ने हज करना था तो कुफ़ार चूँकि इन्होंने काबे में बुत रखे हुए थे, सफ़ा मरवा में बुत रखे हुए थे, सारा बुतों से इलाका भरा हुआ था। असल में जब अल्लाह को कोई छोड़ता है ना तो उसे अपना बुत ज़्यादा प्यारा लगता है अल्लाह से, जिसको भी बुत बनाए अल्लाह उसके लिए शिर्क की तासीर ही है। जिस ग्रुप को देखना हो कि ये मुवाहिद है या मुशरिक है, गौर करने की ज़रूरत है। देखे कि उनकी महफिल में अल्लाह कितना है, अल्लाह सबसे बड़ा है या नहीं है, अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है या नहीं है। अगर देखो कि अल्लाह की जगह औरों से ज़्यादा मोहब्बत है, पीर साहब से ज़्यादा मोहब्बत है, मसलन पीर साहब नेक भी हो, उन पर बोतान लगा रहा है, ये मुशरिक। मोमिनों के भी आगे आ जाएगा, वल्लदीना, मैंने तिलावत कर दी है, वो लोग जो ईमान लाए हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे शदीद मोहब्बत उनकी किसके साथ होती है, अल्लाह के साथ होती है। जिनकी महफिल में अल्लाह का जिक्र कम होते हो वो फिर उनमें से शिर्क की खुशबू आती है। तो कुफार मक्का ने बुत रखे हुए थे, अब मुसलमानों को भी साई करने का हुक्म दिया गया। अब वो कह रहे थे, होता है ना कि काफिर ये काम किया करते थे, इस पर तो अभी मसलन वो असरात बाकी हैं, हम काफिरों वाला काम क्यों करें। तो फिर ये आयत आई, बताया कि कोई गुनाह नहीं है, मत समझो कि कुछ गुनाह मिलेगा, गलत करोगे। अब अल्लाह ने तुम्हें कहा है तुमने ये काम करना है, सही करनी है। इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह के शआइर में से है। शआइर उन चीज़ों को कहते हैं शआइरुल्लाह जो अल्लाह की तरफ से कोई खुसूसी निस्बत रखते हो और जिनकी वजह से अल्लाह के बारे में शऊर बढ़ जाता है। शऊर उसी शऊर से है शआइर। हम आप कह लें अल्लाह की निशानियों में से, जैसे आयात कहते हैं वैसे शआइर भी कहा जाता है। फमन हज्जल बैत अव इअतमर, बस जो भी इस घर का हज करे या उम्रा करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों का तवाफ़ करे, जिसे हम सही कहते हैं। वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, और जो भी अपनी खुशी से कोई नेकी करता है तो यकीनन अल्लाह कदर करने वाला है। मसलन उस पर कोई काम वाजिब ना हो, है अच्छा का वाजिब नहीं है, अपने पास से करता है तो अल्लाह भी शुक्रगुजारी करने वाला है। यानी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिससे और तरगीब हो कि अल्लाह तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। हज जब कर ले लोग तो जुमला बोला जाता है हज्जुकुम मकबूल व सअयुकुम मशकूर, तुम्हारा हज मकबूल यानी अल्लाह कबूल कर लिया अल्लाह ने, और तुम्हारी साई को अल्लाह शुक्रगुजारी करेगा। वो यही आयत
जो इनमें तवाफ़ करे यानी सही करे, फ़इन्न अल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह को पता है तुम्हारी शुक्रगुजारी करेगा, शुक्रिया अदा करेगा, उसको पता है, ज़ाया नहीं होता। अगली आयत बहुत धमकी आमेज़ है उनके लिए जो खुदा का दीन पूरा बयान नहीं करते और छुपा लेते हैं, और छुपाने का सबब भी अल्लाह बताता है कि अगर वो सारा दीन बताएं तो उनको वो नहीं मिलेगा जो उनको आधा दीन बताने से मिल रहा है। सारा दीन बताएंगे तो हो सकता है पब्लिक जो है उनको कहे कि अगली बार इस दफ़ा आ गए हो, मेहरबानी अगली दफ़ा अपना चेहरा गुम करो, यहाँ से अगली दफ़ा मत आना। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, बेसिकली यहूदियों के बारे में, क्योंकि वो छुपा रहे थे उन वाज़े बातों को जो अल्लाह के रसूल की तायद में थी। लेकिन अब क़यामत तक के बारे में जो भी ये काम करे सब के बारे में, यही कुरान पढ़ने का तरीका है। यकीनन वो लोग कि जो हमारी नाजिल करदा वाज़ेह निशानियों और हिदायत को छुपाते हैं, मिन बअद मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, बाद इसके कि हमने उन बातों को लोगों के लिए किताब में वाज़ेह बयान कर दिया। ये छुपाते हैं क्योंकि इनके हथे चढ़ गई है किताब लोगों ने, लोग अपनी जगह मुजरिम है जो दूर हुए, लेकिन इनके पास आ गई। अब ये तो उलमा की तो ज़्यादा जिम्मेदारी है, बताएं वाज़ेह, ना छुपाएं, बता दें कि ये वही है जो जिसका इंतज़ार कर रहे थे। जो छुपाते हैं वाज़ेह बातों को और हिदायत को, जबकि हमने किताब में लोगों के लिए बयान कर दिया है, उलाइका, ये वो लोग हैं। ऊपर उलाइका क्या था, अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। और जो ना छुपाएं यानी जो सब्र करते हैं, डट जाते हैं, सीधा रास्ता नहीं छोड़ते। और इसका एक मिसदाक वही है कि खुदा का दीन बयान कर रहे लोग आगे से दुश्मन बन गए। अंबिया के साथ ये हुआ, लोग दुश्मन बन गए, प्रोपेगेंडे करते हैं, तोहमतें लगाते हैं, अलकाब बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं। ये डटा हुआ, कम लोग साथ हैं, डटा हुआ, कम मादी वसाइल पास है, डटा हुआ। बश्शिर साबिरीन। इधर ये जो छुपाते हैं, ये क्यों छुपा रहे थे, इसलिए कि समझ रहे थे हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी, रसूलुल्लाह मरकज बन जाएंगे। ये छुपा रहे, समझ रहे हम बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े समझदार हैं। इनके उलाइका के बाद क्या है, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, अल्लाह लानत करता है इन पर। ये समझ रहे हमने बड़ी कमाई कर ली, अल्लाह लानत करता है इन पर। व यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले इन पर लानत करते। इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उनके जो तौबा कर ले। और तौबा का मतलब क्या है, अल्लाह घर तक पहुंचा के आता है। ये नहीं है कि लोगों को गुमराह करता रहा, अब घर बैठ के कह रहे या अल्लाह मेरी तौबा मुझसे गलती होगी, नहीं। अल्लाह कह रहे जो मुरीद गुमराह किए हैं ना, जिनसे नारे लगवाए हैं, उनके सामने जाकर कह मैंने गलत किया। कौन करता है, सवाल ही पैदा नहीं। इसलिए तो कह रहे इन पे अल्लाह की लानत है। मगर वो जो तौबा कर ले, वह अस्लहू, और इस्लाह करे जो खराबी कर दी हुई है, जो लोगों के अकीदे ख़राब किए हैं और उनको मसलन मिसाल के तौर पर गुलूफ की तरफ ले गया, ख़राब कर दिया, तो उनकी इस्लाह करे लोग। वह बय्यनु, और बय्यनु यक्तुमूना का ऑपोजिट है। छुपाना कितमान है और बयान करना तबयीन है। वह बय्यनु, और बयान करे फिर उसको जो छुपाया था। फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, तो ये वो लोग हैं जिनकी तौबा मैं कबूल कर लूँ। और वो करीम देखिए कि हालांकि उसके दीन से ख़यानत की है, फिर भी अगर ये काम कर लें तो फिर मैं क्या हूँ, वह अनत तव्वाबुर रहीम, मैं बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला हूँ। तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं करता। शर्त यह कि अब ये तौबा ये नहीं होगी घर बैठ के, हाँ एक ने गुनाह किया था, मुआशरे से कोई ताल्लुक नहीं, उसने गुनाह किया, उसका और अल्लाह का मामला है। अब अल्लाह से तौबा कर ले, अंधेरों में छुप के तौबा कर ले,
किसी और का कंसर्न नहीं है इसे। हाँ, एक जो दीन बताता था, उसने तकरीरें की, उसने लोगों को गुमराह किया, उसकी तौबा घर बैठे कबूल नहीं होती। बिस्तर मर्ग पर गए, सारा कुछ कर लिया, अब बिस्तर मर्ग पे उसे अल्लाह से कहे या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ना, या तो फ़ौरन कहे जल्दी से रिकॉर्डिंग का ऑपरेटर्स लेकर आओ और कहे कि मैंने तुम्हें बातें गलत बताई थी और मैं बता रहा हूँ अल्लाह की लानत से बचने के लिए कि मैंने ये बातें गलत की। जो आखिर वक्त तक चले जाते हैं फिर उनको तौफीक नहीं मिलती। मगर वो लोग जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और जो छुपाते थे उसे बयान कर दें तो उनकी तौबा को कबूल करूँगा। मैं तो बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला हूँ। और अगर नहीं तौबा करते उनके लिए लफ्ज़ देखें, ये कुरान में आयात में लिंक ढूंढा करें क्या है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यानी अल्लाह किताब की बातें छुपाने को अब कुफ्र कह रहे हैं। जिन्होंने इनकार किया, कुफ्र किया। कुफ्र का एक माना क्या होता है, मैंने अर्ज करता रहता हूँ, कुफ्र का जो असली माना है ना, वो है छुपा लेना। जो बुनियादी तरीन माना है वो है किसी चीज़ को छुपा लेना। और क्योंकि इंसान बाज़ औक़ात छुपाता इसलिए ताकि क्या कह सके है ही कोई नहीं, इनकार करना है, इसको पता है, लेकिन दूसरा जिसको नहीं पता उससे क्या कह रहा है, छुपा रहा है, कह रहे नहीं है। ये होता है कुफ्र, ये होता है कुफ्र। ठीक है, तो इन्नल्लज़ीन कफ़रू, अब देखें कुफ्र कैसा अटैच हो गया, जो छुपाते हैं। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून, यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं किताब की बातों को। अब यहां पे उनका दूसरा नाम बता रहा है, असली नाम भी हम बता दें। इन्नल्लज़ीन कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, हक को छुपाया और लोगों को ना बताया, इनकार किया, वह मातू, और मर गए, वह हम कुफ़ारुन, जबकि वो किसी कुफ्र की हालत में थे, हक को वाज़े नहीं किया था। क्योंकि वाज़े करने वालों के तो अल्लाह ने कहा मैं उनकी तौबा कबूल कर लूँ। अपने मुरीदों को बताएं कि हमने करप्शन की है, ये रसूल है अल्लाह का, ये हक है, ये कुरान की बात ठीक है, ये बताएं लोगों को, मैं गलत था। क्यों नहीं बताते? क्योंकि फिर लोग उस पर लानत करेंगे, वो तूने इतने साल खबीस इंसान हमें गुमराह किए रखा, हमारा माल खाता रहा, ये नहीं बर्दाश्त होता। ये उससे होता है जिसके दिल में वाकई अल्लाह का खौफ उतर जाए, फिर वो मान लेते हैं। यकीनन जो लोग कुफ्र इख्तियार किया जिन्होंने, और मर गए और वो हालत कुफ्र में थे, वह हम कुफ़ार, और वो कुफ़ार ही थे, उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाह वल मलाइका वन्नास अजमईन। 3 लानतें बड़ी बड़ी अल्लाह की, क्योंकि उसकी हिदायत में खयानत की थी, उसकी अमानत में खयानत की थी। मलाइका की, क्योंकि मलाइका मसलन शायद है, अल्लाह के खादिम है, वो लानत करते हैं, जिस पे अल्लाह लानत करता है उस पर मलाइका तो करते करते हैं। वन्नास अजमईन, सब लोगों की लानत। क्यों? गुमराह किया लोगों को। जो हिदायत याफ्ता है वो लानत करेंगे कि इसलिए कि बाकियों को गुमराह किया, और जिनको गुमराह किया वो तो फिर और ज़्यादा लानत करेंगे कि तुमने हमारा आखिरत भी तबाह कर दी, हमें तुमने गलत बातें कर दी। ये है दीन को जैसा है, कुरान जैसा है वैसे बयान न करना। मौला का एक खुतबे का जुमला याद आ गया, नहजुल बलागा में वो खुतबा मौजूद है। फरमाते हैं मेरे बाद एक ऐसा ज़माना आएगा कि जब कुरान को उस तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह पढ़ने का हक है, तो सुनने वाले कहेंगे ये तो घाटा ही घाटा है। ठीक है ना, अपने लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, ये कहाँ से आ गया, ये कौन सा कुरान है, इस पे तो नहीं अमल होता, ये तो घाटा ही घाटा है। और फिर मौला फरमाते हैं और जब कुरान को तहरीफ करके पढ़ा जाएगा, आयतों को तोड़ मोड़ कर, तब कहेंगे सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तब कहेंगे फायदा ही फायदा है। जब कुरान को जैसा है वैसा पढ़ा जाएगा, कहेंगे घाटा है भाई, घाटा है। और जब कोई कुरान को तहरीफ करके तहरीफ क्यों करते हैं? लोगों को खुश करने के लिए। जब तहरीफ करके बताए पढ़ा जाएगा कुरान, तब कहेंगे फायदा ही फायदा है, कुरान कितना ज़बरदस्त। अब ये बातें बताने वाले बता गए, अल्लाह ने अपनी आयात में मेयार बता दिए। अब इंसान इसके ज़रिए मुआशरे को देखने की कोशिश करे।
नहीं करता खुद कसूरवार है, क्योंकि अल्लाह कहेगा तुझे अकल दी थी ना, तुझे आंखें दी थी, तुझे कान दिए थे, क्यों नहीं दीन के बारे में संजीदा हुआ था? क्यों तू दीन के मामले में भेड़ बकरी वाला रवैया रखता था और दुनिया के मामले में तू बड़ा बारीक बीनी से काम लेता था? क्यों तूने ऐसा किया? यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और उसी हालत में मर गए, यानी वो कुफ्र की हालत में मर गए, इन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है। खालिदीन फीहा, हमेशा इसी लानत में रहेंगे। क्यों? इनका जुर्म असर अपने तक महदूद नहीं था, इन्होंने तो लोगों की आखिरत तबाह कर दी, इन्होंने तो अपने मुरीदों की आखिरतें तबाह कर दी, इन्होंने दीन गलत बयान किया। ये तो अल्लाह की लानत से निकलेंगे ही कभी नहीं। और अल्लाह की लानत का मतलब क्या अरबी में? रहमत से दूर, यानी अल्लाह की रहमत में नहीं आएगा कभी। खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे। ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, इन पर से अजाब में कमी भी नहीं की जाएगी, हटाना तो दूर की बात है। युखफ्फफ तखफीफ, हल्का करना, कंसेशन करना। आप ईरान जाएं तो वहाँ पर ना जब कीमत कम करानी हो तो कहते हैं आगा तखफीफ, तखफीफ यानी थोड़ा सा कम कर, हल्का कर, बोझ ज़्यादा कीमत है। ला युखफ्फफ, कोई कंसेशन नहीं होगी उनके अजाब में, कोई कमी नहीं होगी। ला युखफ्फफ अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, और न ही उनको मोहलत दी जाएगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मुसलसल मुसलसल, बीच में नहीं कहेंगे फरिश्ते कि शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं, नहीं, कोई ब्रेक नहीं है, लगे रहो। इस अजाब में ना कोई कमी होगी ना कोई ब्रेक होगी। खालिदीन फीहा ला युखफ, ये किन का अजाब है? जिन्होंने दीन में खराबी की, जिन्होंने दीन में तहरीफ करके मुआशरे में बताया इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह का ये लब लहजा देखिए खुदावंद आलम कैसे बात करता है। अलबत्ता जिसको तौबा की तौफीक मिल जाए और वो तौबा का जो तरीका अल्लाह ने बताया। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, इसमें इशारा है कि ये जो इन्होंने गुमराही की थी लोगों को शिर्क की तरफ ले गए थे, और तुम्हारा माबूद तो एक है, शिर्क ना करो। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, कोई माबूद नहीं उसके अलावा, और वो आम रहमतों वाला भी है और ख़ास रहमतों वाला भी, रहमान भी है, रहीम भी। आयत नंबर 164। ये आयत जो है इसमें अल्लाह ने चंद चीज़ों के नाम लिए हैं और फरमाया है कि अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। हर वो चीज़ जिसका नाम लिया गया है, अगर इसका हक अदा करना हो, इसको इसमें गौर करने का, तो अल्लाह कह रहे हैं इनमें निशानियाँ हैं। तो निशानियाँ ज़ाहिर है जो जितना गहराई में उतरेगा उतनी निशानियों का पता चलेगा। कोई खुदाई कर रहा हो, उसे एक मोती मिल जाए, और खुदाई करे और जितना गहराई में जाएगा उतने ज़्यादा उसको ख़जाने मिलेंगे। अल्लाह ये कहना चाहता है, क्या वो हमने नहीं किया, मुसलमानों ने, दूसरों ने कर लिया। इन नफ़ी खल्क़िस समावात वल अर्द, यकीनन आसमानों और ज़मीन की खिलकत में इन्हें कैसे खल्क़ किया गया, क्या चीज़ें हैं ये। वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, और रात और दिन के इख्तिलाफ में। इख्तिलाफ का असल माना होता है एक के बाद दूसरा आए, एक के बाद दूसरा आए, और एक राय के ऊपर दूसरी राय आए, इसको कहते हैं इख्तिलाफ। राय का इख्तिलाफ यानी एक राय नहीं है, एक आई है, एक और आ गई, पीछे पीछे एक और आ गई, इसे इसलिए इख्तिलाफ कहते हैं। और रात और दिन का इख्तिलाफ, अल्लाह ने जो इख्तिलाफ भी बताया उसमें भी रात और दिन का इत्तफाक है। अब देखें, इख्तिलाफ में इख्तिलाफ है, अपना अपना काम कर रहे हैं। रात का वो काम नहीं है जो दिन का काम है, ये वाला इख्तिलाफ बहुत अच्छा है, ये तो निज़ाम चलाता है। इफ्तिराक वाला इख्तिलाफ कि दिन कहे रुक जाए, ब्रेक मार ले, रात से कहे नहीं मैं जाता, कर लो जो करना, जो उसका टाइम नहीं है उसका मुतालबा कर दे, कहे मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए, ये खराबी होती है इंसानों। अल्लाह वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, रात और दिन के एक दूसरे के पीछे पीछे आने जाने में। वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर, ये मैं फिर आज कर दूँ, इख्तिलाफ की बात आई है तो मसलन एक इदारा है, दूसरा इदारा है, एक जमात है, दूसरी, कोई जिम्मेदारी ली है वो कर रहे हैं,
खुदा की जिम्मेदारी, कोई दीन का कोई काम कर रहे, इस पर कोई मजम्मत नहीं है कि अलग अलग क्यों। उस पर मजम्मत है जब एनर्जी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर। अगर तो इख्तलाफ फस्तबिकुल खैरात, आगे बढ़ने में नेकियों के, कोई कहे कि भाई इख्तलाफ नहीं करो, सब बराबर रहो, नेकी कोई ज्यादा ना करे किसी से, कोई कम ना करे, इस इख्तलाफ से अल्लाह ने मना नहीं किया। कहा फस्तबिकु, सबकत ले जाओ। हाँ, वो इख्तलाफ जिसमें एक दूसरे के दस्त गिरेबान हो जाओ, ग्रुप बन जाओ और आपस में लड़ो, वो इख्तलाफ बुरा है। वरना ये वाला इख्तलाफ अल्लाह के रसूल की एक हदीस भी नकल की जाती है, मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है। ये कौन सा इख्तलाफ है? एक दूसरे के पास आना जाना, ठीक है, ये तहकीक कर रहा है, वो तहकीक कर रहा है, वो राय लेके आता है, तो मुख्तलिफ लोग, ये तरक्की का सबब है, रिसर्च तरक्की का सबब है। ये वाला वो इख्तलाफ के जो कहे जो मेरे पीर ने कहा है ना वो सच है और जो उसको ना माने उस पर अल्लाह की लानत है, ये वाला इख्तलाफ, ठीक है ना, जिसको, और ये फिर हर लेवल पर होता है। यकीनन आसमान और ज़मीन के खल्क किए जाने में और रात और दिन के इख्तलाफ में, यानी एक दूसरे के पीछे जो वो आ रहे हैं, और उस कश्ती में जो समंदर में चलती है लोगों के फ़ायदे के लिए, तिजारत करते हैं लोग, कितने मुनाफे कमाते हैं। और वमा अनज़लल्लाहु मिनस्समाइ मिन माइन, और उस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से बुलंदी से नाजिल किया है, फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, और उसको नाजिल करने के ज़रिए से ज़मीन को दोबारा ज़िंदा किया मौत के बाद। ज़मीन मर गई थी, मुर्दा हो गई थी, ज़िंदा कर दी। अभी मैं माह रमज़ान शुरू होने से पहले ईरान गया हुआ था, तो जो कुम और तेहरान का रास्ता है वो बिल्कुल सहरा है, आपने देखा होगा। इस दफ़ा सैलाब आए, बारिशें ज़्यादा हुई, किसी ने आके वहाँ पे बीज नहीं फेंके थे, वो सारे सरसब्ज हुआ पड़ा था, फूल उगे हुए थे बंजर ज़मीन में से। कहाँ से आए बीज? फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, मरी हुई थी ज़मीन, अल्लाह ने पानी बरसाया, दोबारा जिंदा कर दिया उसको, ये मुराद। और जब भी अल्लाह इसका तज़किरा करता है अक्सर जगहों पे कुरान में साथ में क्या कहता है? इसी तरह तुम्हें भी जिंदा करूंगा मरने के बाद। मरने के बाद जिंदगी को ताज्जुब की निगाह से न देखो। और लोग देख के ताज्जुब कर रहे थे जो हर रोज गुजरते, कभी वहां पर पौधा नहीं देखा था, गुजरते हुए ताज्जुब करिए इस जमीन पे पौधे उगे हुए। और यही सूरह यासीन में है, मन बअसना मिन मरकदिना, किसने हमें उठा दिया दोबारा, किसने हमें दोबारा जिंदगी दे दी, हम तो मर चुके थे। और उस पानी में जिससे अल्लाह ने आसमानों से बरसाया, फिर उस पानी से ज़मीन को मुर्दा होने के बाद दोबारा ज़िंदगी बख्शी और उसमें हर किस्म के जानदारों को फैला दिया। ज़रा ढूंढने निकले कितने जानदार हैं। अल्लाह फरमा रहा है इसमें निशानी है, तो निशानी किसको पता चलेगी? कितनी किस्म के जानदार हैं ज़मीन में। आज कह रहे हैं कि जो हमें पता चला है वो बहुत कम है, और इससे कई ज़्यादा स्पीशीज़ जिंदा यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मौजूद है ज़मीन के अंदर, पानियों के अंदर मखलूक़ात मौजूद हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती। एक कोई क्लिप था, उसमें उन्होंने दिखाया हुआ था कि एक कीड़ा के जो खुद भी माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, उसकी टांग पर एक और कीड़ा बैठा हुआ था, उससे भी छोटा, यानी क्या कहेंगे माइक्रोस्कोपिक, जो खुद माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, उसके बदन पर एक और कीड़ा पल रहा है। और पता नहीं शायद और गौर किया जाए तो उसके अंदर भी कोई पल रहा। परवरदिगार आलम कहते इसमें सोचो, इस नज़्म को देखो, इन तमाम चीज़ों को देखो और गौर करो, तुम्हें अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा हो जाएगा। और उसमें यानी ज़मीन में हर किस्म के जानदारों को फैलाया, और हवाओं की गर्दिश में, विंड्स जो चलती हैं, इनका जो सिस्टम होता है, महकमा मौसमियात ऐलान करता है एक सिस्टम विंड्स का वहाँ पे बन रहा है, हवाएं चलेगी, तूफ़ान आएंगे, फलान आएंगे, और ऐसी ऐसी हवाएं चलती हैं कि घरों को उड़ा के ले जाती हैं। इंसान कहते हैं इलाका खाली कर दो, इलाका खाली कर दो, हवा चल रही, हवा कह रही है कि मेरे रास्ते से निकल जाओ, वरना मैं वो करूँगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। खुदा चाहे तो हवा के साथ तबाह कर दे, खुदा चाहे तो पानी को ज़मीन पर चढ़ा दे और उससे तबाही। सुनामी जैसे आपने मनाजिर देखे होंगे बाज़ क्लिप्स में, अजीब व गरीब
एक तरफ से पानी अंदर दाखिल होता है और हर लोगों ने जो पता नहीं कई सालों की आरजुओं और मेहनतों के बाद चीज़ें बनाई होती हैं, एक लम्हे में उनको लेकर अपने साथ बहा कर ले जाता है। इसी तरह मौत का सैलाब भी जब आता है, सारी आरजुएँ, सारे रिश्ते, सारी प्रॉपर्टी अपने साथ बहा कर ले जाता है। कुछ भी नहीं बचता इंसान के पास सिवाय उसके आमाल के, अच्छे हों या बुरे हों। और हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान जकड़ दिए गए, मुसख्खर। गौर करें कैसे पानी बनता है, बादल बनता है, फिर कैसे वो जा जाकर बिखेरता है और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर पानी बरसाता है। लआयातिन, यकीनन इसमें निशानियां हैं, लिक़ौमिन याक़िलून, उस कौम के लिए जिसमें अक़ल हो, अक़ल इस्तेमाल करते हो। अब अगली आयत में अल्लाह फरमाता है कि ये सब कुछ तो तुम्हें तौहीद की तरफ लेके जाता। तुम कहते इतना कुदरत वाला अल्लाह, इतनी नेमतें पैदा करने वाला अल्लाह, हमारे लिए ज़मीन से क्या क्या उगा देता है, कश्ती फलान, ये सब कुछ कितनी उसने नेमतें दी हैं। ये सब छोड़कर अब अल्लाह बता रहा है कि कौन अहमक है जो अकल इस्तेमाल नहीं करता, उसकी निशानी बता रहा है। तवज्जो से सुने। व मिनन्नास, और इन सब के बावजूद, इन सब को देखने के बाद भी लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन, जो अल्लाह के सिवा दूसरों को भी उस जैसा बना लेते, उस जैसा करार दे देते। अल्लाह के अलावा औरों को अल्लाह जैसा करार दे देते हैं। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, उनसे इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से मोहब्बत। जो मोहब्बत का अल्लाह का हक बनता था कि खुदा से की जाए, वो औरों से मोहब्बत करते। वल्लदीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए हैं, अशद्दु, शदीद तरीन हैं वो लोग। किस लिहाज से? हुब्बन, मोहब्बत के एतबार से, हुब के एतबार से। किसके लिए शदीद तरीन है? लिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत उनकी सबसे ज़्यादा है। और फिर उनके लिए है कि जो ऐसे नहीं है, अल्लाह के साथ शरीक बनाते हैं, अल्लाह जैसी मोहब्बत औरों के साथ करते हैं, उनको अल्लाह कह रहा है कि ये जालिम है। और ये जालिम क्या होगा? वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, और काश जालिम, ये जालिम देख लें। क्या देख लें? वो चीज़ देख लें, इज़ यरौनल अज़ाब, जब वो अजाब को देखेंगे। क्या उस वक़्त क्या देखेंगे? अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन, गौर कीजिएगा कि उस दिन क्या देखेंगे कि ताकत तो सारी की सारी अल्लाह के पास है। ताकत तो सारी की सारी अल्लाह के पास है। जिनको अल्लाह का शरीक समझा था उनके पास नहीं ताकत, ताकत तो अल्लाह के। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन, ताकीद है, सारी की सारी ताकत का मरकज तो अल्लाह है। काश आज देख लें जो उस दिन देखना है। लेकिन उस दिन जब देखेंगे तो क्या देखेंगे? अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन, ये कि ताकत तो सारी की सारी अल्लाह की है। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और उस वक़्त देखेंगे अल्लाह का अज़ाब कितना शदीद है, जो अब ये शिर्क की वजह से हमारे गले में आ पड़ा। अल्लाह कह रहे हैं काश वो जो ये जुल्म कर रहे हैं आज देख लें जो क़यामत के दिन उन्होंने देखना है। यानी अल्लाह गोया के रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, मुझ पे एतमाद कर लो, मेरा मकाम जो है उस मकाम पर किसी और को न लाओ। चाहे वो किसी नाउज़ुबिल्लाह बुत को बना लिया जाए, और चाहे गुज़श्ता कौमों की अल्लाह ने मिसालें दी हैं। हज़रत ईसा की कौम ने हज़रत ईसा को अल्लाह जैसा बना लिया था, अल्लाह का बेटा, ठीक है। और कुरान ने जो कहा है वो काफिर हो गए जिन्होंने कहा ईसा अल्लाह है। और अल्लाह ने कहा ए अहले किताब, अपने दीन में गुलूव न करो और न कहो तीन। क्या मतलब तीन? तीन अल्लाह, एक ईसा, एक मरियम और एक अल्लाह, ये तीनों अल्लाह है। एक मियाँ है, एक बीवी है और एक बेटा है। ये गुलूव है। गुलूव यानी हद से बाहर निकलो, ऐसा ना करो। अब देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे
इन हालात के लिए उतरी हैं ये आयत, उस ज़माने के लिए नहीं उतरी थी। अल्लाह फरमा रहा है काश आज वो मंजर देख लें, वो मूवी देख लें, वो क्लिप देख लें जो उस दिन देखेंगे, जो हकीकत है और होने वाला है। उस दिन फिर क्या करेंगे? जो मुशरिक हो गए थे और अल्लाह से दूर हो गए थे, तबर्रा करेंगे। ठीक है ना? कि जो अल्लाह तबर्रा बता रहा है वो भी देख। इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ, जब लीडर जिनको फॉलो किया जाता था वो तबर्रा करेंगे उन पर जो उनको फॉलो करते थे। होगा क्या कि जब देखेंगे ये जो हमने काम किया हुआ था ये तो गलत था, हम तो दीन से दूर हो गए थे, तो फौरन उनको ख्याल आएगा जिनसे सुन के हुए थे, जिनकी तकारीर सुना करते थे, जिनकी कुतुब पढ़ा करते थे, जिनको दाद दिया करते थे, उनकी तरफ भागेंगे कि भाई तुमने तो हमें कहा था कि हम तो यूं करके जन्नत में जाएंगे, हमारे साथ क्या हो रहा है? वो तबर्रा करेंगे। ठीक है? वो वाला तबर्रा बड़ा खतरनाक होगा। और तबर्रा क्या है? कहेंगे तुम्हारा हमारे से क्या, भागो यहां से, तुम्हारा हमारे से क्या ताल्लुक। तबर्रा का अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब है बरात का मतलब है ला ताल्लुक, कोई ताल्लुक नहीं, जाओ, हमें अपनी पड़ी हुई है, तुम्हारा क्या करें, हम खुद अजाब में मुब्तला है, तुम्हारा क्या करेंगे। इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ, जब रहनुमा अपने पैरोकारों से इजहार बरात करेंगे, वरअवुल अज़ाब, और अजाब को देख लेंगे, वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और उस दिन इनके ताल्लुकात कट के रह जाएंगे। इधर तो कहते हैं कि लड़ाइयाँ करते हैं, जिसको लीडर बनाया है उसको आगे लाने के लिए लड़ाई करते हैं, मुखालफतें करते हैं, जंगे करते हैं, प्रोपेगेंडे करते हैं। उस दिन लीडर कहेगा भागो यहां से, सारे ताल्लुक कट जाएंगे। वो ताल्लुक रहेगा जो खुदा की रजा में बना था, खुदा की इताअत में बना था, वरना सब ताल्लुक कट जाएंगे। बाप बेटे, माँ बेटे, इनका ताल्लुक कट जाएगा, अल्लाह बताता है। तो फिर क्या होगा? वक़ाल अल्लज़ीना तबअू, उस दिन वो लोग जो फॉलो करते थे, जब देखेंगे जिनको फॉलो करते थे वो तो हमसे कह रहे हैं भागो यहां से, कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा हमारे साथ, तो अब ये देखकर ये फॉलोअर्स, ये पैरोकार, ये मुरीद, इनके मुंह से क्या जुमला निकलेगा अल्लाह उसकी खबर दे रहे। वक़ाल अल्लज़ीना तबअू, और जो लोग पैरोकार थे वो कहेंगे लौ अन्न लना कर्रतन, काश एक मर्तबा वापसी हो जाती है हमारी दुनिया में, फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, तो हम दुनिया में जाते हम इसी तरह इनसे लाताल्लुकी का इजहार करते जिस तरह आज ये हमारे साथ कर रहे हैं। यानी क्या? अगर कहते कि हाँ भाई टाइम आ गया, इस दफ़ा क्या प्रोग्राम है, हमें पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे, अगर निकल यहाँ से, नहीं पढ़ाएंगे तो जैसे क़यामत के दिन ये हमें कह रहे हैं भागो यहाँ से, कोई ताल्लुक नहीं है, हम भी कहते हैं नहीं बुलाएंगे तुझे, जा भाग जा यहाँ से, क्योंकि तू गुमराह करने वाला। तशखीस किसको होगी? जो उस रास्ते पे चले जो अहले बैत ने बताया, जो अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया, और वो कुरान अहले बैत, कुरान अहले बैत, कुरान अहले बैत। सुनी सुनाई और अहले बैत नहीं कहा, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक सुनी सुनाई और एक अहले बैत, ये नहीं कहा अल्लाह ने। मैं अपने बाद दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक शेर और शायरी और एक अहले बैत, नहीं कहा अल्लाह ने। एक कुरान और एक, किधर है कुरान? एक कुरान और एक अहले बैत। उस तबर्रे से बचने के लिए और उन हसरतों से बचने के लिए, उस दिन जब ताल्लुक कटेंगे उससे बचने के लिए आज बंदा सही रास्ते का इंतखाब करे। और जो पैरोकार थे वो कहेंगे काश हमें एक बार दुनिया में वापस जाने का मौका मिल जाता तो हम भी इनसे इसी तरह इजहार बरात करते जिस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या? कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम, इस तरह अल्लाह उनके आमाल को हसरत बनाकर उन्हें दिखाएगा। बस सिर्फ हसरत कर सकेंगे, वापसी की इजाज़त किसी को, वापस आके इस्लाह की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। हसरत करेंगे, देख देख कर इनको गुस्सा चढ़ेगा जिनको दुनिया में फॉलो किया था, देख देख कर गुस्सा चढ़ेगा। और कुरान ने और जगहों पे मुख्तलिफ अल्फाज बताए हैं कि ऐ अल्लाह इनको दुगना अजाब दे और इन पर दुगनी लानत कर, बड़ी लानत कर, इनकी वजह से हमारा बेड़ा गर्क हुआ। इन पर
डबल अजाब कर, जो दुनिया में पीछे पीछे चल रहे थे ये कहेंगे। जब इकट्ठे होंगे दोजख में तो जो फॉलोअर्स थे वो लीडर को देखेंगे, कहेंगे तुझ पर खुदा की लानत हो, तूने हमें यहां पहुंचा दिया। वो कहेगा मुझ पर नहीं, तुम पर खुदा की लानत हो, तुम भी गंदे थे, तुम्हारा भी दिल करता था शॉर्टकट्स निकालने का, अगर तुम हक की तलाश में होते तो तुम्हारे पास भी हक मौजूद था, लेकिन तुम भी अल्लाह की इताअत नहीं करना चाहते थे, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ माइल थे, तभी तुम्हें हमें लीडर बनाते थे। और ये लीडर दीनी लीडर हो, कोई लीडर हो, याद रखिएगा सब शामिल है इसमें, सब शामिल है। जब इंसान बाज़ औक़ात, सुन ले, बाज़ औक़ात दो रास्ते हैं, दोनों हराम हैं, ठीक है ना, बाज़ औक़ात दो रास्ते हैं, दोनों हराम हैं, तीसरा रास्ता नहीं है, तो वहाँ पर शरीयत ने बताया जो कम हराम है, नापसंदीदगी के साथ, और कोई रास्ता नहीं, वो कम हराम इंसान मसलन करेगा। लेकिन दिल से मोहब्बतें करना और प्रोपेगेंडे करना, गलत लोगों को लीडर बनाकर, ये भी क़यामत के दिन इस तबर्रे में एक दूसरे के साथ शामिल होंगे। तो जो आज नारे मारते हैं फलाने को होना चाहिए, फलाने को होना चाहिए, उस दिन कहेंगे फलाने पे लानत, फलाने पे लानत, ठीक है ना, एक लानते करेंगे इनको आज लीडर बनाया खुदा की नाफरमानी में, दुनियावी मफादात की खातिर। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और ये आग से निकलने वाले ही नहीं, आग से निकल ही नहीं सकेंगे। एक मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, याद रखिए, थोड़े से अरसे में रसूलुल्लाह, उसमें से भी जो ज़्यादा अरसा है वो मुसीबतों का है, 40 साल में ऐलान होता है, कुछ लोग ईमान लाना शुरू करते हैं और उनको मारे पड़ते हैं, खुद रसूलुल्लाह को शदीद तरीन अजियतें हो रही, ताने दिए जा रहे हैं, गरीब लोग जो रसूलुल्लाह के साथ हैं उनको उनके मालिक आका मारते हैं, अजियतें देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं। ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहते हैं और लोग बढ़ते रहते हैं, आखिरकार गलबा पा जाते हैं। ये गलबा क्यों पाया और अल्लाह की गैबी इमदाद भी इनके साथ क्यों आई? इसलिए कि इनकी जिंदगियों का रुख क्या था, जो रसूल कह रहा है वो करना है। गलतियां भी करते थे और जहां गलतियां की हैं, खराबियां की हैं, अल्लाह तकल्लुफ करता ही नहीं, वो तो फरमाता है हमारा रसूल भी करता तो हम फिर ना छोड़ते, तकल्लुफ ही नहीं। जहां अल्लाह के रसूल के असहाब ने गलतियां की, खराबियां की, अल्लाह ने डांटा भी बहुत शदीद तरीन अल्फाज में, और अल्लाह ने तारीफ भी बहुत की। कुरान में सहाबा की तारीफ भी बहुत ज़्यादा, जो सारा कुरान पढ़ता है उसको पता है, लेकिन शियों सुनियों ने तकसीम कर ली। अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़तक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरन, इन्होंने जो अम्र इनको दिया गया था दीन, उसको काट काट के अपनी पसंद का पीस लेकर रख लिया, दूसरा उधर देखते भी नहीं। सब आयत पढ़नी चाहिए, अगर मजम्मत वाली पढ़नी है तो फिर जो तारीफ वाली है वो भी पढ़ें, मर्जी ना करें, अल्लाह की मर्जी पर चले, जो खुदा ने चाहा, तो सीधा मुतदिल सिरात मुस्तकीम रास्ता होगा। लेकिन अगर कहेंगे या अल्लाह ये वाली बातें हमें अच्छी नहीं लगती, चलो भाई, अगरचे कुरान में है हमें अच्छी नहीं लगती, ये वाली बड़ी अच्छी है, ये हम रख लेते हैं, इनकी हम तस्बीह पढ़ेंगे, इनको हम दीवार पे लगाएंगे, इन पर हम सारा कुछ करेंगे, लेकिन ये वाली नहीं अच्छी लगती। ये अल्लाह कहता है कि ये हक्कन काफिर है, जो कहते हैं कुछ ले लेते हैं कुछ नहीं लेते, ये हक उलाइका हुमुल काफिरून, हक्कन आगे आने वाला। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुसलमानों की रसूलुल्लाह के साथ कमिटमेंट और इताअत की वजह से गलबा हुआ था इस्लाम का। जो अल्लाह कहता है अपनी जानों और माल से अल्लाह के दीन के लिए काम करो, ये काम हुआ था तो गलबा हुआ था। ऐसा नहीं कि अल्लाह के रसूल ने आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंकी और मक्का फतह हो गया, और कुल औज़ु बिरब, जैसे ही दुश्मन का लश्कर आ रहा होता था अल्लाह के रसूल कुल शरीफ पढ़ के फूंकते थे तो वो तबाह बर्बाद हो जाते थे। नहीं हुआ था ऐसा।
काम चोरों का कुल 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 पढ़ना भी कोई असर नहीं रखता। जो अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है कि ये करो, अगर तुम खुदा की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा, ये कुछ नहीं करता। कहता है कुल आउज़ु बिरब्बिन, अल्लाह तू बचा मुझे, इसके कुल में भी असर नहीं होता। ये समझता है ये कुरान नहीं पढ़ रहा, जादू छू मंत्र पढ़ रहा है कि कुछ हो जाएगा। इसमें तो है ही सारा प्रैक्टिकल। अल्लाह के दुश्मनों के लिए तैयारी करो। क्या तैयारी करो? सारे बैठ के कुल वल्ला पढ़ने शुरू कर दो? नहीं, तलवारें तेज करो, नेज़े तेज करो, घोड़े तैयार करो, मैदानों में निकलो। और अल्लाह की तो टोन देखे सूरह अनफाल में कहता है मैदान, ऐन मैदान में, जंग बदर में, जैसे अल्लाह खुद कमांड कर रहा है। कमांडर इन चीफ कौन है? खुद अल्लाह। क्या फरमा रहा है? डायरेक्ट कमांड्स। आज तुम में से जो पीछे हटा उसको सीधा जहन्नम में फेंकूंगा। आज जिसने मैदान से पुष्ट दिखाई तो जान लेकर सीधा मुंह जहन्नम की तरफ कर दूंगा उसको। मगर यह कि जंगी चाल के तौर पर, या मसलन पैंतरा बदलने के लिए, या इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो, जो भागने के लिए पुष्ट करेगा उसका मुंह सीधा जहन्नम की तरफ। कौन? जो सबसे पहले मुसलमान है। क्यों? कि मैदान में तो फैसले होते हैं, मैदान में तो फैसले होते हैं। मैदान में ना निकलो, तस्बीहां तोड़ते रहो घर बैठ के। तस्बीहां तोड़ने से नहीं होता कुछ, तस्बीहां तोड़ने से कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जो तस्बीह तोड़ रहा है, अमल नहीं कर रहा, वो उस अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। उससे कह रहे जो अल्लाह, या अल्लाह जो तूने कहा है ना वो नहीं करूंगा, जो मैं कह रहा हूं ना वो कर। असल में ये कह रहा हूं, अल्लाह की नाफरमानी करने से, विर्द वजीफे करने से कुछ भी नहीं होता। मैंने जुम्मे के खुतबे में आपको रिवायत सुनाई थी। अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता जो घर बैठा रहे, कहे या अल्लाह मुझे रिस्क दे। उसे कहा जाता है तुझे मैंने बताया बाहर निकल और मेहनत कर। अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता। सारी उम्र टकरे मारता रहे घर में, मुसल्ले फाड़ दे, जा नमाजें फाड़ दे, सजदे कर करके नहीं असर हो, क्योंकि उसका रास्ता मैदान में निकलना है। ये बात मुसलमानों को स्टोरी टेलर्स ने भुला दी है। फिक्शंस, ख्वाबों और इस किस्म की बातों पर और जंत्रियों पर, मंत्रियों पर लगा देने वालों ने भुला दिया मुसलमानों को मैदान अमल में रहना। अल्लाह कहता है अकल इस्तेमाल करो, ये कहता नहीं मैं इस्तिखारा करूंगा। देख रहा है बेटी के लिए अच्छा लड़का है, मुतदय्यन है, मसलन कमाता भी है, अच्छा है, इस्तिखारा करो। किसने तुम्हें कहा इस्तिखारा करो? देखा कभी रसूलुल्लाह इस्तिखारा करते थे? क्या जवाब देंगे? वो तो इल्म गैब जानते थे। सुभान अल्लाह, वो उस्वा हसना है। हम इल्म गैब जानते हैं? अल्लाह के नबी अपने फैसलों के बारे में कहता था मत समझना कि मैं कोई गैब से फैसले करता हूं, मैं तुमसे सबूत और कस्में तुम्हारी उसी के मुताबिक फैसले करता हूं। अगर कोई मुझसे गलत फैसला करा के अपने किसी भाई का हक ले ले, उसने जहन्नम का टुकड़ा लिया अपने लिए। रसूलुल्लाह ने उस्वा बनना था बशरियत के लिए, मुसलमानों के लिए, हमारे लिए। आप देखें जनाब, इस्तिखारे कर रहे हो रसूलुल्लाह, इस्तिखारे नहीं करते थे, अमल करते थे, मशवरा करते थे असहाब को बुलाकर। हाँ भाई जंग आ गई है, इस्तिखारा करो, मदीने में रहना है या बाहर जाके जंग लड़नी है, इस्तिखारा करो। देखा आपने कभी? बड़ी खतरनाक इस्तिखारा हुआ वहां पर, बुलाया। कुरान ने भी नहीं कहा, कुरान ने अल्लाह के रसूल से क्या कहा? शाविरहुम फिल अम्र, अपने असहाब को बुलाइए, मशवरा कीजिए। कहा इस्तिखारा करो या रसूलुल्लाह? नहीं, इतना बड़ा मसला है, इस्तिखारा नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? मशवरा कर रहे। उसके बाद मशवरे से जो बात हुई, रसूलुल्लाह का जो मशवरा था, रसूलुल्लाह ने उस पर अमल नहीं किया, क्योंकि ज्यादा लोगों की जो राय थी वो रसूलुल्लाह के खिलाफ थी। रसूलुल्लाह चाह रहे थे गज़वा उहद में मदीने में रहें और अंदर रहकर दिफा किया जाए, लेकिन जो जज्बा शहादत से सरशार थे वो चाहते थे कि मैदान में लड़े जाकर। अल्लाह के रसूल ने उनकी बात मान ली। ठीक है, ये उनके लिए कोई ये ना कहे कि इल्म गैब से रसूल पाक ने सही वाली वो कर, वो इस्तिखारा ही था ना, अपनी बात से पीछे हट गए और जो दूसरी राय वाले थे वो ज्यादा थे, उनकी बात मान ली। ये अल्लाह ने ऐसे ही नहीं कहा ऊपर से दिखाने के लिए कि इनसे मशवरा कीजिए, प्रैक्टिकली हकीकत में साबित किया कि अगर उनका मशवरा मान भी लेते हैं रसूलुल्लाह। शरीयत में नहीं रद्द बदल होता मशवरे से कि मसलन सारे मिल के बैठ जाते हैं
और कहते हैं कि यार अभी ज़्यादा टाइम मसरूफियात ज़्यादा हो गई हैं तो 3 नमाज़ें कर लेते हैं, ठीक है ना, फजर की भी रहने दे, ज़्यादा काम ख़राब हो जाता उसमें, दोपहर को भी काफ़ी ज़्यादा गाहक होते हैं, दुकान पर आया नहीं जाता, शाम को पढ़ लेंगे, 2 नमाज़ें कर लेते हैं मशवरे से। चलो जी, मशवरे में अक्सरियत राय से फैसला हो गया, नमाज़ें 2 हो गई। ये नहीं मशवरा होता। एक काम है जो करना है, किस तरह करना है इसमें मशवरा करना है। अल्लाह ने, रसूल ने मशवरा किया भी और दूसरों का मशवरा माना भी। नहीं किया इस्तिखारा, आप लाएं, दिखाएं कि अहले बैत अतार जो हैं उनके पास लोग आते हैं और रिश्ता करना है, हमें इस्तिखारा कर दीजिए। मेरा तो नाक में दम किया हुआ इस्तिखारे वालों ने, ये पे इस्तिखारा करो, इस पे इस्तिखारा करो, इस पे इस्तिखारा करो। किसने इस्तिखारा कहा है? और अब जो इस्तिखारा करने वाले हैं वो मेरा अशर करेंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले में। अल्लाह फरमाता है कि अकल दी, अकल से देखो, तुम्हें किताब दी, कुरान बार बार कहता है, अपनी बात पर कहता है अकल इस्तेमाल करो, परखो इसको, देखो, पता चलेगा ये हक है। उसको नहीं करते हो तुम बेअकल हो, मुशरिक बेअकल है। और गलत लीडर चूंकि उसकी मर्जी की बात कर रहा है इसलिए उसको लीडर बना लेने वाला, इसको चूंकि मजा आता है, इनसे मजा नहीं लेना दीन से, हक तलाश करना दीन में। जिनको खतीब का मजा आता था उनको फिरौन की तकरीर ज्यादा अच्छी लगी थी, हजरत मूसा, वो बोल नहीं सकते थे सही तरह। अल्लाह इस तरह भी फिर आजमाइश लेता है। और फिरौन ने कहा उनसे कि इसको तो बोलना नहीं आता, अल्लाह को यही मिला था नबी बनाने के लिए, कम से कम अगर अल्लाह का नबी इसकी जबान ही सही कर देता। अल्लाह ने नहीं की जुबान सही, ताकि जो वो अपने मेयार बनाते हैं चीजों को लेने या रिजेक्ट करने के, और अल्लाह के मेयार नहीं रखते, ताकि वो फितने में मुब्तला हो। रसूलुल्लाह को कहते थे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम तो नबी हो ही नहीं सकते, पैसे वाले को नबी होना चाहिए, तुम्हारे पीछे तो बंदा ही कोई नहीं चलता, तुम्हारी तो प्रॉपर्टी कोई नहीं, बाग ही कोई नहीं आज के उसमें, तुम्हारे तो मसलन सिर्फ पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, इंग्लैंड में तुमने बनाया कुछ नहीं, तुम कहां से नबी बन गए? नबी बनना चाहिए था जिसकी इंग्लैंड में भी प्रॉपर्टी हो, जिसकी दुबई में भी हो, जिसकी पाकिस्तान में भी, उसको नबी बनना चाहिए, ठीक है ना। तुमने अपनी औकात देखी, तुम नबी नहीं हो सकते। समझाने के लिए अल्फाज चेंज करता हूं, समझाने के लिए कि जिसके मेयार अल्लाह वाले मेयार नहीं है वो खतरे में। दीन है ये, दीन है ये। और दुनिया में जो लोग उनके पैरोकार थे वो कहेंगे काश एक बार हमें दुनिया में वापस जाने का मौका मिल जाता तो हम भी उनसे इसी तरह इज़हार बरात करते जिस तरह आज हमसे ये इज़हार बरात कर रहे हैं। इस तरह अल्लाह इनके आमाल को सरापा हसरत बनाकर दिखाएगा और वो आग से निकल नहीं पाएंगे, वहीं लड़ेंगे, वहीं हसरतें करेंगे, निकल नहीं सकेंगे। या अय्युहन्नास, ए लोगो, ज़मीन में जो हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं उन्हें खाओ। हलाल भी होनी चाहिए और पाक भी होनी चाहिए, क्योंकि नजिस चीज़ भी मसलन, और हलाल भी होनी चाहिए। खाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, यानी हराम खोर शैतान के नक्शे कदम पर चलता है, ये मैसेज है। शैतान के नक्शे कदम पर चलकर अब उनमें से कुछ पैसे अल्लाह को देकर जान नहीं छूटती, अल्लाह कबूल ही नहीं करता। बार बार तकरार करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे मुब्तला हैं इसमें, कारोबार ही सारा हराम पे चलता है। मैं जानता हूं ऐसे अफराद को कि जो नारकोटिक्स का काम करते हैं, जो शराब इंपोर्ट करते हैं, उसको ब्लैक करके स्मगल करके बेचते हैं और फिर खाने भी खिलाते हैं लोगों को, अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते हैं। अल्लाह के रास्ते में हलाल खर्च होता है, हराम खर्च नहीं होता। ये अपने जहनों से धोखा इंसान निकाल दे। ये अगर इस पे गौर करें ना, ये असल में अल्लाह को रिश्वत दे के बचना चाहते हैं। एक कानून है तो फिर या अल्लाह को या अल्लाह के किसी पाक बंदे को, बाज़ औक़ात लोग यूँ करते हैं कि हम बस मौला को खुश कर लें। मौला खुश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पीछे घपले तो किए हों। मौला खुश ही नहीं होते। मौला की खुशी भी अल्लाह के साथ है, मौला की गम नाराज़गी भी अल्लाह के साथ।
ऐसा नहीं है कि खुदा को नाराज़ करके और मौला को खुश किया जा सकता है। बातिल है ये, बेदीनी है ये, शिरक है ये। दो रज़ाएं नहीं है, रिज़न बे रज़ा ही है, तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, ना कि मेरी अलग कोई रज़ा है, नहीं है। शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, वो तो तुम्हें सिर्फ बुराई का और बेहयाई का हुक्म करता है। शैतान ये चाहता है बुराइयां करो, बेहयाई वाले काम करो, ताकि गर्क हो जाओ उसी अपनी लज्जतों और अय्याशियों में गर्क हो जाओ। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और अल्लाह के बारे में वो बातें करो। ये जो कौल का लफ्ज़ है ना, तक़ूलून, अल्लाह के साथ जब आता है ये झूठ घड़ के बोलने वाला होता है। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, अल्लाह पर वो बातें बांधो जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं है, तुमने सुनी सुनाई सुन ली कि अल्लाह ताला हमें छोड़ देगा। अगर ये जिससे मैं रोक रहा हूं वो कर रहे हो, शैतान के पीछे चल रहे हो, तो और मुब्तला तुम्हें क्या कर दिया गया है, अल्लाह के बारे में तुम्हें झूठ बताया गया। अब तुम अल्लाह के बारे में वही झूठ दूसरों को बताते हो, उसी के तुम कायल हो गए हो।